जय हिंद, जवाहर, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 13वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस बार मैया सम्मान योजना के 5 लाख महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। और 13वीं किस्त किन किन महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है और अगर मिल गया है तो उसको कैसे चेक करना है और अगर नहीं मिला है तो उनके लिए क्या क्या करना होगा, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके कारण आप लोगों के अगले 2 मिनट में मतलब पैसा मिल जाएगा। क्या काम करने से 2 मिनट आप लोगों को पैसा मिल जाएगा 2 मिनट में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कितने महिलाओं का नाम काट दिया गया है और लिस्ट में किनका कितना का नाम है ये भी देखेंगे और किस किस जिला में मतलब 13वीं किस्त मिल चुका है और 14वीं किस्त कब तक आएगा, इनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। और नहीं मिला है 13वीं किस्त, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। जिला है जो कि अभी तक 13वीं किस्त नहीं मिला है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मैया सम्मान योजना जो कि नॉट रिसीव झारखंड, यानी कि किनको मतलब नहीं मिला है। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत किया है। ये तो सब कुछ जान रहे हैं ना। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया दिया जाता है ताकि वे अपने परिवार की ज़रूरतमंद की चीज़ें खरीद सके और आत्मनिर्भर बन सके, अपने हिसाब से मतलब सामान को खरीद सकते हैं। अगस्त महीने की 13वीं किस्त यानी कि 2500 सितंबर माह से ही शुरू कर दिया गया है और शुरुआत महीने से इसको क्या खाते में लोगों के खाते में भेज दिया रहा है। मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी उनके खाते में भेज रहे हैं और लाखों महिलाएं मतलब इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और समय सही टाइम पे मतलब उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे भी महिला है जिनको कई परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि उनके खाते में पैसा आया है। अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं आया है तो चिंता लेने की कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हर महिलाओं को क्या मैया सम्मान योजना का किस्त जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से है और किसे नहीं मिलने वाला है और किसे मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि मैया सम्मान योजना नॉट रिसीव यानी कि किनको पैसा नहीं मिला है उनके लिए। कई मैया सम्मान योजना शिकायत है कि उनके खाते में 13वीं किस्त अभी तक खाते में नहीं आया है। अगर आप लोगों को अभी खाते में नहीं आया तो यह वीडियो खास उनके लिए होने वाला है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भुगतान सभी लाभार्थियों के एक ही दिन में नहीं किया जाता है। जितनी भी झारखंड में महिलाएं हैं उनके लिए एक ही दिन में भुगतान नहीं किया जाता है। सरकार राशि को चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से। मतलब एक दिन में तो एक खिलौना थोड़ी ना एक ही दिन में खेलोगे, लेकिन नहीं, भेजने में टाइम लगता है। इसलिए आवेदक की सही पाया गया है और उनके खाते में ज़रूर पैसा उनके मतलब ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिनका खाते डीबीटी चालू सब मतलब रेडी है तो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि वो 4 लाख महिलाओं का नाम आखिर क्यों काटा गया। लेकिन जिन महिलाओं के दस्तावेज में गड़बड़ी, डीबीटी सक्रिय नहीं होने के कारण उनके खाते में क्या मतलब मैया सम्मान योजना की लिस्ट से उसको हटा दिया गया है और कहा गया कि पात्र महिलाओं के खाते में सितंबर माह के भीतर ही राशि पहुंच जाएगी। ये जो सितंबर है इनके लास्ट तक सब महिलाओं को 13वीं किस्त मिल जाएगा। तो इसके अलावा ही हाल में ही अगस्त 50 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिया गया है। इनको भी राशि नहीं मिलेगी। जिनका भी नाम इस लिस्ट से हट गया है उनको भी क्या नहीं मिलेंगे। लेकिन हम आप लोगों को लास्ट में बताएंगे वो लिस्ट आप लोगों को कैसे किस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं, उसका हम लोग बाद में बताएंगे। तो ये पहले जानते हैं कि आखिर कितने महिलाओं को अभी तक 13वीं किस्त मिल चुका है और कितना को नहीं मिला है। तो देखते हैं कि मिली कितनी महिलाओं को पैसा मिला। देखो, मिली जानकारी के मुताबिक आप लोग को बता दें कि 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 13वीं किस्त क्या मिल चुकी है। मतलब 20 लाख से अधिक महिलाओं को 13वीं किस्त मिल चुका है। लेकिन अभी भी लाखों महिला ऐसी है जिनके आवेदक सत्यापन के दौरान होल्ड पर रखे गए हैं, यानी कि होल्ड पर रखे गए हैं। कुछ महिलाओं को पात्र भी घोषित किया गया है जिनके चलते उन्हें पैसा नहीं मिला गया है, यानी कि होल्ड पर रख दिया है, जिनके कारण उनके खाते में पैसा नहीं आया है। और डीबीटी सक्रिय नहीं होने के कारण इनके कारण भी उसके खाते में पैसा नहीं है। यानी कि इस बार केवल उन्हीं को 2500 दी जाएगी जो पूरी तरह से पात्रता को पूर्ण कर रहा है और सही जानकारी प्रोवाइड उसको दे रहा है, तभी उसको ये किस्त मिलेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो रहा है तो आप लोगों को पैसा नहीं दिया जाएगा। तो चलिए ये भी जानते हैं कि जो 13वीं किस्त 2500 रुपया नहीं मिला है तो अभी क्या करें। तो ये भी जानते हैं कि अगर आपके खाते में बैंक खाते में 13वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स है। तो ये भी जान लो कि सबसे पहले अपने बैंक खाते में बैलेंस और पासबुक चेक कर लें। सबसे पहले काम है कि आप लोगों को चेक जरूर करवा लें। और कई
बाहर राशि आ जाती है लेकिन मैसेज नहीं मिलता है। कई बार ऐसे हुआ है कि राशि मिल जाता है लेकिन मैसेज नहीं आता है। अगर पैसा नहीं आया है तो योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदक स्टेटस की डीबीटी स्टेटस चेक करें, और अगर आपका डीबीटी सक्रिय नहीं है तो तुरंत इस बैंक में जाकर आधार से लिंक ज़रूर करवा लें, तब जाके तुम लोगों को तुरंत मिल जाएगा। और ये भी बताते हैं कि अगर इसके अलावा अब नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र है वहाँ पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही होने के बाद भी राशि अभी तक आपके खाते में नहीं आया है तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं 1890 और 0215, इस पर कॉल कीजिएगा तो आप लोगों का जितनी भी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। और ये भी जानते हैं कि किस किस ज़िले में अभी तक पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, इनका भी हम लोग जानकारी देखेंगे।